अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की जानिब से वज़ीर आज़म के सामने मुखालिफ मौक़िफ़ अपनाने के बाद PTI के एक और रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने भी हुकूमत पर तनकीद की है। तनकीद करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म समेत काबीना के आला अरकान का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पहली 3 रोज़ में बैठे हुए अरकान यही असल जिम्मेदारान हैं। अब ये पहला मौका नहीं है कि जब PTI को अपने ही अरकान और इत्तेहादियों की जानिब से तनकीद का, नाराज़गी का सामना करना पड़ा हो। अपोजिशन अपनी जगह ये दावा करती है कि हुक्मरान जमात को अपनी सफ़ों में टूट फूट का सामना है, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं जो गहरे होते जा रहे हैं। मरियम नवाज ने इन इख्तलाफात को कहा था कि ये तो अभी शुरुआत हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इन सब नाराज़ियों, तनकीद, अवाम का गम और गुस्सा, इसके बावजूद हुकूमत ना सिर्फ इत्तेहादियों को साथ रखने में कामयाब चलती आ रही है, बल्कि असम्बली से भी तमाम बिल्स भी अक्सरियत से पास करवा लिए जाते हैं। अपोजिशन का ये दावा अपनी जगह मौजूद है कि अददी अक्सरियत, जैसे मिनी बजट में उन्होंने कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, कि अददी अक्सरियत मुमकिन हुई फ़ोन कॉल्स की वजह से। तो इस मामले पर हम अपना सवाल कुछ इस तरह से रखेंगे कि पहले पर अब नूर आलम खान की वज़ीर आज़म और हुकूमत पर तनकीद। नूर आलम खान ने वज़ीर आज़म का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। नाराज़ियों के बावजूद हुकूमत अपने अहम बिल्स पास करवाने में, इत्तेहादियों की जहाँ पर ज़रूरत होती है उन्हें अपने साथ रखने में कामयाब हम देख रहे हैं कि चलती आ रही है। तो क्या हुकूमत इन हालात में, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं आपके पास। पैनल पे हमें ज्वाइन करेंगे आज इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमल सरफराज साहिबा। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले इत्तेहादियों की नाराज़गी अपनी जगह, PTI के अपने अरकान अब खुल के बोल रहे हैं, वज़ीर आज़म को उन पर सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन की मुखालिफत अपनी जगह है, अवाम गम और गुस्से का इजहार कर रही है। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद हम देखते हैं कि हुकूमत ने जब अपने बिल्स पास करवाने होते हैं वो पास भी हो जाते हैं। अपोजिशन फ़ोन कॉल्स का दावा करती है, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत मुद्दत पूरी कर लेगी इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद? मैडम स्पीकर, क्या किस्मत पाई है हमने, क्या नसीब है हमारे। हमसे बाद आज़ाद होने वाला चीन, मैं अभी पढ़ रहा था कि हमसे बाद आज़ाद होने वाले चीन ने मसनूई सूरज बना लिया है और नासा 12 लाख किलोमीटर ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप पहुंचा चुका है। और हम क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे थे? क्या नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं? क्या नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएंगे? आज हम क्या कर रहे हैं? अब क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? क्या मिनी बजट पास हो जाएगा? क्या कोई डील हो रही है? क्या इमरान खान जाने वाले हैं? क्या परवेज़ खट्टक जो है फार्मूला काम कर जाएगा? अब नूर आलम साहब आ गए हैं, नूर आलम साहब, और उन पर हमने एक सवाल बना लिया। क्या किस्मत पाई है हमने? हर रोज़ हम अफवाहों की बुनियाद पर, बयानात की बुनियाद पर तोता फाल निकालते हैं। क्या नसीब है हमारे, घर घर भूख नाच रही है। मैडम, परफॉर्मेंस पर फोकस करना बात की बात आती है, आपके अंदरूनी इख्तलाफात नहीं खत्म हो पा रहे अगर हुकूमत की बात करें। मैडम स्पीकर, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं सारे, ये वक्ती इख्तलाफात होते हैं। कब इख्तलाफात, जब वक्त आता है तो इख्तलाफात सामने आते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लो कुछ दो के। गरीब की कब कोई सुनेगा मैडम स्पीकर? कोई थाना, कोई कचहरी, कोई रिफॉर्म्स, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई कानून, क्या हम कहाँ पहुँचे हुए हैं मैडम स्पीकर? हम क्या, ये लोग जो है ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने इतना कमा लिया है, इतना कमा लिया है माशाल्लाह। नूर आलम साहब भी साहिब हैसियत है, बाकियों ने इतना कमा लिया, 7 नस्लें नोट खाए तो नोट नहीं पूरे होते। फ़र्ज़ कर लें मैडम स्पीकर, आज इमरान की हुकूमत चली जाती है या मुद्दत पूरी नहीं करती तो क्या होगा? क्या दूध शहद की नहरें बह निकलेंगी? पीपल्स पार्टी नून लीग ने कोई एक मुतबादल प्लान, मंसूबा पेश किया हो, कि कोई गवर्नेंस मॉडल दिया हो कि इमरान खान हटेगा तो हम ये करके लोगों की किस्मतें बदल देंगे? 3 मरतबा नून लीग, 4 मरतबा पीपल्स पार्टी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब का अपना आबाई हल्का देख लें, क्या वहाँ लोगों को सब सहूलतें मुयस्सर हैं? पीपल्स पार्टी का लड़काना देख लें, क्या वो मॉडल शहर है, वहाँ लोग खुश हैं? अब इनके पास क्या है कि हम आज खुशियां मनाएं कि नूर आलम भी बोल पड़े, परवेज़ खट्टक भी बोल पड़े, कल कोई और भी बोल पड़े। कोई अच्छा मुतबादिल प्लान नहीं है तो फिर हुकूमत को फौरी तौर पर कोई सीरियस थ्रेट नहीं है इन हालात में? मैडम स्पीकर, फिर आप तोता फाल पे चले गए हैं। क्या थ्रेट और क्या कुछ? इमरान खान के साथ कौन है? ये कल नून लीग के साथ थे, परसों पीपल्स पार्टी के साथ थे,
तरसू किसी इत्तेहादियों के साथ थे, चौथ को किसी निगरान हुकूमत में थे। ये सारे इख्तदार के पुजारी हैं, चंद पीटीआई के लोगों को छोड़कर, असली पीटीआई को छोड़कर, ये इमरान खान को छोड़कर। सवाल ये है इमरान खान को हटाकर क्या करोगे? सवाल ये है कि इमरान खान को हटाकर क्या इमरान खान को संभाल पाओगे? वो चौकों में फिर आ जाएगा। क्या आप अदम सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा? कि इमरान खान को हटाकर क्या इमरान खान को संभाल पाओगे? लेकिन जो हमने सवाल रखा, आखिरी बात, उसका जवाब आपने हाँ में दिया। आखिरी बात, वक्त से पहले इंतखाबात करवाकर कुछ मिल जाएगा, या ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर लेगी तो कुछ हमें मिल जाएगा? क्या मुझे तो कोई समझ नहीं आती मैडम स्पीकर, हम किस पर सवाल बनाते हैं और क्या सवाल करते हैं? कोई जेन्युइन चीज पे करें, कोई इश्यूज पे करें, कोई बात करें। मर गई है दुनिया और हम पता नहीं, वो नूर आलम साहब ने अब क्या तीर मार लेना है? नूर आलम साहब, कल आपको क्या पता नूर आलम साहब वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हो, फिर हम क्या सवाल करेंगे? नूर आलम वजीर आजम साहब से मिल गया, क्या कोई टेलीफोन आ गया? क्या कोई टेलीफोन आ गया जो नूर आलम साहब को वजीर आजम के पास ले गया? ठीक है भट्टी साहब, आपका जवाब आ गया। महमल, आप ये बताइएगा कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं हुकूमत को, क्या हुकूमत उस पे बहुत स्मार्टली अपने आप को मैनेज करी है, या टेलीफोन कॉल्स का कमाल है, या फिर ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात को सही तरीके से अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर पा रही? आई थिंक ये सारी चीजों का एक मिक्सचर है। एक तो फोन कॉल्स बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, ऐसी बात नहीं है कि जब जरूरी बिल्स और इस तरह की चीजें जो होती हैं उसमें चली जाती हैं फोन कॉल्स। जो एक सबसे बड़ा उसका निशानदेही ये होती है कि इत्तेहादी जो है, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि इत्तेहादी किसी इशारे का इंतजार करेंगे। जैसे इशारा मिल गया तो वैसे तो उनकी बहुत सारी रेजोल्यूशन है हुकूमत के बारे में, लेकिन हम सुनते भी, हम काफ लीग से भी सुनते हैं, हम एमकेएम से भी सुनते हैं। तो वो बात यही है कि इशारा नहीं अभी तक आया, तो इसलिए फोन कॉल्स इशारा एक ही बात है। दूसरी चीज ये है कि ऑपोजिशन भी जो है वो इसी ताक में है कि कोई इशारा आए, कोई इस तरह के सिग्नल्स हो, क्योंकि ऑपोजिशन की आपस में जब पहले पीडीएम बनी थी तब तो लग रहा था कि बड़ी वो स्ट्रांगली जा रहे हैं, लेकिन जब पीडीएम के बाद फिर उनके खिलाफात जिस तरह से सामने आए तो अभी उनके आपसी मामलात, और सेनेट के अंदर भी हमने देख लिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सारा जो मसला हुआ था, उसकी वजह से ऑपोजिशन के भी आपसी मामलात जो है वो तय नहीं हो पा रहे। तीसरी चीज आपने बात की कि गवर्नमेंट जो खुद हैंडल नहीं, देखिए गवर्नमेंट जो है वो खुद कोई भी चीज उस तरीके से हैंडल नहीं, बल्कि हमेशा गवर्नमेंट ने तो मिस हैंडल ही किया है। गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को भी मिस हैंडल किया है, गवर्नमेंट ने अपने इत्तेहादियों को भी मिस हैंडल किया, गवर्नमेंट ने अपने लोगों के अंदर भी, आपने देखा ही आवाजें जो थी, बहुत सारी चीजें उनकी मिस गवर्नेंस, उनके जो काम नहीं हो पा रहा, डिलीवरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अंदर से भी आवाजें निकल रही हैं महंगाई शुरू के। जहां तक ये कि ये क्या हुकूमत अपना मुद्दत पूरी कर पाएगी, देखिए मुझे नहीं पता कि मुद्दत पूरी कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मुद्दत पूरी करनी जरूर चाहिए। जो भी हुकूमत सिविलियन बेशक वो जिस भी तरीके से आई हो, जिस भी तरीके से वो पावर में आई हो, लेकिन उस हुकूमत को अपने 5 साल जरूर मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और भट्टी साहब ने एक पॉइंट जो रेस किया वो एक अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि ये अब देखिए 1.5-2 साल रह गए ना, जो अगर इलेक्शन वक्त पर होते हैं 2023 के अंदर, मुझे तो ये चीज समझ वाकई नहीं आती कि ऑपोजिशन को भी इससे क्या मिलेगा कि अगर कोई इन हाउस चेंज करें या इवन अगर गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और बीच में कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है। क्योंकि देखिए एक तो आप क्यों मौका देंगे हुकूमत को भी ये बात करने का कि उनको अपने 5 साल पूरे नहीं किए गए, वो अगले इलेक्शंस में जाएं, अपने 5 साल पूरे किए हों, उस डिलीवरी के ऊपर उनको वोट मिले या ना मिले, वो तो एक अवाम की राय होनी चाहिए ना। तो इसमें ये जो इस किस्म की कॉन्स्पिरेसीज और इस किस्म की साजिशें करके हुकूमत को हटाना, बेशक वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही हटाए, अनडेमोक्रेटिक तो खैर बिल्कुल काबिले कबूल नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीका भी मेरे ख्याल में इधर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिरी 1.5 साल है, आप लोग उनको पूरा करने दें अपना टाइम, आपने क्या कर लेना है और क्या आप अपने ऊपर सारा इल्जाम लेंगे? ख्याल में हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, और अगर हटाना है तो उसके लिए आईनी तख्तियार करें। महमल का और भट्टी साहब का पॉइंट हमारे पास आ गया। अब वापस आएंगे मजहर साहब का और बेनज़ीर शाह साहिबा का मौके पे शामिल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोन कॉल्स के फैक्टर से हट कर क्या ऑपोजिशन के अंदर वाकई दमखम नहीं है कि वो हुकूमत को सही मानों में टफ टाइम दे सके, क्योंकि दावे तो ऑपोजिशन की जानिब से बहुत किए जाते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत के अपने ही अरकान उठकर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान जो मामला हुआ, ताहम उसकी वजाहत सामने आई। परवेज़ खटक की जानिब से भी आज हमाद हज़रत साहब ने भी कह दिया कि हमारी जमहूरी पार्टी है और हर एक को हक है कि वो अपनी बात करे, अपनी बात सामने रखे। फिर नूर आलम खान की तनकीद हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर, मखसूस अरकान के ऊपर कि ये अरकान जो हैं अगली 3 रोज़ में बैठने वाले ये ज़िम्मेदार हैं असल मसाइल के। तो हमने सवाल कुछ इस तरह से रखा था कि इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद हम देख रहे हैं कि तमाम बिल्स हुकूमत अपने मंजूर कराती आ रही है, अददी अक्सरियत साबित कर देती है। कोई खातिर खा या सीरियस थ्रेट या ख़तरा है हुकूमत को, हाँ या नहीं, और हुकूमत क्या अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह अभी पहले बात हुई, एक तो इरशाद भट्टी साहब का ये जवाब आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि इमरान खान को निकाल कर आप क्या कर लोगे? मुतबादिल प्लान है क्या अपोजिशन के पास कोई बेहतर? इमरान खान को संभाल पाओगे? और दूसरा ये कि एक टेलीफोन कॉल्स के फैक्टर की जैसे हम बात करते हैं उसको साइड पे रख दें, ऑपोजिशन उसी वाज़ेह इशारे का इंतजार करिए, इसके अलावा ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। देखिए, मेरा ख्याल है मुद्दत पूरी करेगी और उसका बड़ा क्रेडिट जो है वो अपोजिशन को जाता है। 3.5 साल में उन्होंने माशाल्लाह ऐसी अपोजिशन की कि हुकूमत हर मुश्किल मरहले से निकल गई। उन्होंने जहां मेजॉरिटी थी अपोजिशन की वहां भी हार गए और जहां मेजॉरिटी नहीं थी वहां भी हार गए। जब वो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था तब भी हार गए, और जब चेयरमैन का इलेक्शन होना था तब भी हार गए। जब कौमी असम्बली में शायद एक मरतबा ऐसा हुआ कि 2 बिल ऐसे थे जो हुकूमत अपने पास नहीं करा सकी। लेकिन अभी हमने देखा एक मरतबा फिर एक हाइप हुई, और उसकी बड़ी वजह यह कि अपोजिशन वो तो मुतबादिल प्रोग्राम तो अपनी जगह है, वो अपोजिशन भी नहीं कर सके सही मानों में। और बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि इतनी डिवाइडेड अपोजिशन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने नहीं देखी पिछले 30-40 साल में कि इतना डिवाइडेड हाउस हो अपोजिशन का। वो अपनी अपनी सतह पे इलेक्शन भी जीत जाते हैं, बाई इलेक्शन भी जीत जाते हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी जीत जाते हैं, लेकिन पीडीएम को अब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, कोई एक मुनज़्ज़म जो है वो एहतजाज नहीं कर सके, कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला सके। हाँ, JUI जीत गई खैबर पख्तूनख्वा में तो अपोजिशन ने उसकी हिमायत कर दी, बयान दे दिया। कहीं और बाई इलेक्शन जीत गई मुस्लिम लीग नून तो बाकियों ने उनको मुबारकबाद दे दी। तो अपोजिशन एज सच वो सही मानों में उन्होंने इमरान खान को टफ टाइम दिया ही नहीं है, और ना मुझे आगे लग रहा है कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होने जा रही है। और अगर मूव ऑन पर्पस टफ टाइम नहीं दिया, ये कैपेसिटी नहीं है ऑपोजिशन में। मज़हर साहब, नहीं, ऑन पर्पस डिवाइडेड है ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे पे। कभी आपने देखा ना अपोजिशन के जिन अरकान ने बिट्रे किया उनमें से किसी एक को नोटिस भी जारी नहीं हुआ। गवर्नमेंट के जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे, सेनेटर बने थे, इमरान खान ने किसी एक MNA वगैरह को नहीं पूछा। उसके बाद हमने सेनेट के इलेक्शन में भी, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी यही देखा। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का वो हुआ, वोटिंग हुई, उसमें भी हमने देखा तो ना हुकूमती पार्टी की तरफ से अपने अरकान की अकाउंटेबिलिटी की गई, ना अपोजिशन ने अपने अरकान की अकाउंटेबिलिटी की कि जी वो क्यों नहीं आए वोट डालने। ये जो सिचुएशन है इसमें, और फिर प्लस एक मीडिया, हम एक डिवाइडेड हाइप ऑपोजिशन क्रिएट जो है। करते हैं। अच्छा बेनज़ीर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने भी कहा है कि हुकूमत और इदारे अगर एक पेज पर हैं तो वो मुल्क के लिए हैं, एक पेज पर अगर कोई नहीं है तो वो ऑपोजिशन नहीं है। इसका फ़ायदा हुकूमत को कितना हो रहा है? सारा, पहले तो मैं आपके सवाल पे आ जाऊं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी या नहीं। मैं इसमें हाँ का जवाब दूंगी, इसलिए क्योंकि एक तो जैसे मेमल ने कहा, बहुत ज़रूरी है कि हर हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। दूसरी जो एक बड़ी अहम चीज़ है हमारे मुल्क में वो ये है कि जो हमारे मुल्क में जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनके पास PTI के अलावा कोई और ऑप्शन है। तो इसलिए ये हुकूमत मेरे ख्याल से अपने 5 साल पूरे करेगी। जहाँ तक नूर आलम साहब के बयान की बात है, देखिए ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस किस्म की तनकीद की है अपनी ही सियासी जमात के बारे में, लेकिन ये जो उनका बयान है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अहम है देखना। और कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बयान का?
इस बयान का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस बयान से 1-2 दिन पहले एक ख़बर आती है कि परवेज़ खटक साहब ने डायरेक्ट वज़ीर आज़म से शिकायत की। अब परवेज़ खटक साहब पीटीआई में कोई एमएनए या एमपीए नहीं है, वो वज़ीर आज़म के बाद सबसे अहम लीडर है, तो उनकी शिकायत करना और डायरेक्ट वज़ीर आज़म से करना एक बड़ी अहम और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे होगा क्या? मेरे ख़्याल से इससे अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ़्तों में हम देखेंगे कि जो बाकी पीटीआई में एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं, जो बहुत देर से अपने गिले दबा के बैठे हुए हैं, उनमें थोड़ी सी हिम्मत आएगी और वो अब ज़रा खुल के तनकीद करेंगे पार्टी में। तो जो इंटरनल प्रेशर है पार्टी में, वो अब और बढ़ेगा। और ये इसलिए बढ़ेगा सारा, क्योंकि जो एक बहुत अहम सवाल है जिसका पीटीआई से सब जवाब मांग रहे हैं और अपनी ही पार्टी मांग रही है, वो सवाल ये है कि आप अगले इलेक्शन में नारा क्या लेके जाएंगे। पीटीआई के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि आप तब्दीली नहीं लेके जा सकते अगले इलेक्शन में। आप 5 साल हुकूमत करने के बाद तब्दीली का नारा नहीं लगा सकते। तो आपका अगले इलेक्शन में नारा क्या होगा? ये सारे जो सियासतदान हैं जो आप बोल रहे हैं, ये सारे अब इलेक्शन मोड में हैं। आपका 1-8 साल के बाद इलेक्शन होने वाला है। ये सब ये सोच रहे हैं हम वोट कैसे मांगेंगे, इसलिए बहुत आपको सुनाई देंगी कि इस किस्म की तनकीद, इस किस्म की शिकायत अभी और बहुत सुनाई देंगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इसे करना भी चाहिए। हमारा पैनल इस बात पर मुत्तफिक है कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए, और ऑपोजिशन जो कि डिवाइडेड ऑपोजिशन है वो हुकूमत को इतना टफ टाइम नहीं दे पा रही जिस तरह वो मुत्तहिद होकर दे सकती थी। तो ऐसे हालात में पीटीआई की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, लेकिन हुकूमत के अपने अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। अगर वो मज़ीद खुलकर सामने आते हैं, पीटीआई के मज़ीद अरकान सामने आते हैं, अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हैं, तो उस सूरत में सियासी मंजरनामा क्या होगा, पीटीआई के लिए सिचुएशन फेवरेबल होगी या नहीं होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।